एक बार फिर से कायराना हरकत आतंकियों के जरिए हुई है। सेना के कैंप को निशाना बनाकर यह हमला हुआ है। ये बताइए अभी ताजा अपडेट क्या है? मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकी कितने की संख्या में हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार बारिश हो रही है, मगर उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। अभी तक जो जानकारी है उसमें एक आतंकी का शव जो है, जो जख्मी हुआ था, वो वहां जंगल में खेतों में दिख रहा है, मगर अभी तक उसे उठाया नहीं गया है, क्योंकि अभी और भी आतंकी वहां हो सकते हैं। ऐसे में इवैक्यूएट करना, उसको वहां रिकवर करना, वो बड़ी चुनौती है। अभी तक की मुठभेड़ में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक भारतीय सेना के जवान और एक सिविलियन, जो कि पुरुषोत्तम कुमार के जो चचा हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं। दरअसल आतंकियों ने जब 3 बजे फायरिंग की, उस फायरिंग में अचानक से जब सेना के जवान जो पहले से वहां थे, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे थी, उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की और जवाबी कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को मार गिराने की कवायद शुरू हुई। रात का अंधेरा था, जैसे ही रिटेलिएशन हुआ, आतंकी वहां से निकले और जंगल के इलाके में जो है वो भाग गए और जंगल के इलाके में छुपकर अलग अलग इलाके से जो है वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास करने लगे। मगर लगातार सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेरे रखा और उसी का नतीजा है कि सुबह जब पहली रोशनी हुई तो उसमें एक आतंकी जो जहां जंगल में छुपा था, उसे जो है उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पहले जख्मी किया और अब शायद वो आतंकी मारा भी जा चुका है, मगर अभी पुष्टि औपचारिक नहीं की गई है। अभी 2 से 3 और आतंकी हो सकते हैं जो उस कॉर्डन में फंसे हुए हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल आपको बता दूं कि 2023 में पुरुषोत्तम कुमार जो है, उसने इसी इलाके में अपने गांव के पास एक आतंकियों के दल को यहां से निकलते देखा था, जिसके बाद उसने उनका मुकाबला किया और एक आतंकी को मार गिराया और एक जख्मी हो गया था। उसी काम के लिए पुरुषोत्तम कुमार को जो है वो शौर्य चक्र से नवाजा गया था। अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है शौर्य चक्र से सम्मानित जो है किया था पुरुषोत्तम कुमार को, और आज जो है वहां पर उसके घर पर हमला हुआ। इस चीज की पहले से भनक सुरक्षा बलों को लग चुकी थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजौरी और पुंछ में पिछले काफी समय से लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हो रही थी। ऐसे में पहले से ही वहां पर उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, उसके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा बलों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ था और उसी का नतीजा है कि एक बड़ा हमला जो आतंकियों द्वारा किया जाना था पुरुषोत्तम कुमार और उसके परिवार को मार गिराने के लिए, उसको जो है वो विफल कर दिया है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन में एक फायदा हुआ है। अजय, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं भी हमला कर दिया गया हो, बाकायदा आतंकियों ने पहले प्लानिंग की, रेकी की कि कहां पहुंचना है। जैसे आपने कहा कि घर पर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्स पहले से तैनात थी, पुरुषोत्तम के घर पर जाना, फिर साथ ही साथ सेना के कैंप पर हमला करना, यह सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है। देखिए, मैं बताता हूं, पुरुषोत्तम कुमार का घर और सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जो है वो उसी इलाके में की गई थी और 2 आतंकी जो आतंकी थे, दरअसल ये 2 गुटों में बटे हुए थे। जो सूत्र बता रहे हैं, इन्होंने एक ही समय पर पुरुषोत्तम कुमार के घर और जो सेना का जो वहां पे स्टेशन था, जो टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस बनाया हुआ था, डिप्लॉयमेंट जो थी, उस पर फायरिंग की। संतरी पहले फायर में एक संतरी जो है वो जख्मी हुआ, मगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई जारी रखी और उसके बाद बाकी सैनिक जो है वो अलर्ट हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की वहां पर चौकी थी, वो अलर्ट हो गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आतंकियों को शायद इस चीज की भनक नहीं थी कि वहां पर सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट है तो कितनी है, इसी वजह से आतंकी शायद वो जो है वहां से जब हमला करने आए तो उसके बाद वो वहां पे फंस गए और उस अभी जो ताजा स्थिति है वो आतंकी 2 से 3 जो है हो सकते हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेरा हुआ है, घने जंगल का इलाका है और इन्हीं जंगलों में पिछले कई 2 से 3 सालों से आतंकी जो है वो लगातार यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ छुप रहे हैं और अपने लोकल टाउट्स की मदद से जो है यहां पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास कर रहे हैं। मगर सुरक्षा बल भी लगातार आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद चलाए हुए हैं और 2 दिन पहले हमने देखा कि कैसे सेनाध्यक्ष जो है वो खुद जम्मू आए। उन्होंने जो है सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और तमाम अधिकारी जो है वो शामिल थे। मनोज सिन्हा के साथ जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ उनकी बैठक हुई। उसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ये प्लानिंग बड़ी साफ कर ली गई है कि आतंकियों को ढूंढ कर मारना है जहां वो छुपे हैं और उसी की कवायद जो है वो आज शुरू हो गई है।
अजय, शुरुआत में आपने बताया जिस तरीके से चूंकि पूरी प्लानिंग, हालांकि उस प्लानिंग को फेल कर दिया गया, पुरुषोत्तम कुमार के घर के बाहर जो पहरा था उससे आतंकी इस हमले में कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, पुरुषोत्तम के चाचा को जरूर चोट आई है जैसे आपने बताया। दूसरी तरफ एक ही टाइमिंग पर इधर पुरुषोत्तम कुमार के घर की तरफ आगे बढ़ना, उधर सेना के कैंप की तरफ आगे बढ़ना, यानी आतंकियों ने बहुत सोची समझी रणनीति के साथ हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन कोशिश में नाकाम रहे। आपने बताया एक जवान जख्मी हुए हैं, एक सिविलियन जख्मी हुए हैं और एक आतंकी ढेर हो गया है, ये कंफर्म है? जी हाँ, आपको बता दूं कि एक सेना के जवान जख्मी हुए हैं, जबकि पुरुषोत्तम कुमार के चाचा सिविलियन जो हैं वो जख्मी हुए हैं और एक जो आतंकी है उसका शव वहां पर जंगल में पड़ा हुआ दिख रहा है। जैसा मैंने कहा कि क्योंकि जंगल का इलाका है, सेना की डिप्लॉयमेंट है, सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरा हुआ है और ऑपरेशन अभी चल रहा है। बारिश हो रही है मगर उसके बावजूद भी इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आतंकी यहाँ भी छुपे हैं तो उनको किसी भी तरीके से मार गिराना है और इसीलिए इस ऑपरेशन में इस सबसे बड़ी प्राथमिकता सभी आतंकियों को ढेर करने की है। उसके बाद इस शव को वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा। 2023 में भी इसी तरह से इसी गांव से आतंकियों का एक जो दल था वो निकल रहा था, जिसे पुरुषोत्तम कुमार जो है अपने बीडीजी मेंबर हैं वो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें घेरा और उसके बाद उस आतंकी को जो है वो मार गिराया था। इस मुठभेड़ में आपको बता दूं एक आतंकी जख्मी हुआ था जिसको बाद में रियासी जिले में सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग हैं वो आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और इसी का नतीजा था कि 2023 में उन्होंने इस आतंकी को मार गिराया और बौखलाहट आतंकियों की ये भी होगी कि सुरक्षा बलों के साथ तो वो उनका मुकाबला होता ही है, मगर अब आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सीधे खड़े हो गए हैं उनके सामने और वो अगर आतंकियों को मार गिराएंगे तो यकीनन उनके लिए भी एक काफ़ी ये शर्मनाक होता है। तो आतंकियों की तरफ से इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि सिविलियंस को भी डैमेज दिया जाए। ढांगरी में इससे पहले 7 लोगों की हत्या जो है आतंकियों ने की थी। उसके बाद एक सैनिक जो है टीए के सैनिक थे थाना मंडी में, राजौरी जिले में ही, वहां पर एक उनके घर पर हमला करके उनके भाई की हत्या कर दी थी। तो इस तरह की कोशिशें आतंकियों की तरफ से की जाती हैं, मगर सुरक्षा बलों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि आतंकियों के नापाक इरादे जो हैं उसे किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देना। अजय, आपने ये भी बताया कि बारिश अभी हो रही है और ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सीधे सीधे जो अभी मीटिंग हुई भी थी जिसका जिक्र कल भी दिन भर हम करते रहे, सेना प्रमुख की जो मीटिंग हुई डीजीपी और एलजी के साथ में, उसमें अधिकारी मौजूद रहे और किसी बड़े एक्शन का इंडिकेशन था। अभी अभी आपने कहा कि सीधे सीधे ये आदेश दे दिए गए हैं कि आतंकियों को ढूंढकर खत्म करना है, मारना है। बारिश का मौसम चल रहा है, ये कैसा एरिया है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या ये जंगल का इलाका है? क्या ये रिहायशी इलाका है? चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं बारिश होने से? मैं आपको यहाँ इस इलाके की एक तस्वीर बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से घने जंगल का इलाका जो है वो रहता है और जो है इस इलाके में अगर आप देखें तो अगर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए अगर आप किसी चीज़ पर नज़र रखने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। और आपको बता दूं कि इन जंगलों में आतंकी जो है लंबे समय तक जो है वो सरवाइव करते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी हमला हो तो उनको वो अपनी जान बचा सके। इन्हीं हाइडोट्स में आतंकी जो है रहते हैं और इन्हीं से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान जो है वो लगातार सतर्क रहते हैं। हाथों में हथियार लेकर ये साफ कर दिया गया है उनको कि आप किसी भी तरीके से इन आतंकियों को जो है मार गिराने की आपको कवायद शुरू करनी है, ताकि जंगल में छुपे हुए आतंकी जो अलग अलग इलाकों में रहकर यहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाने के प्रयास करते हैं उनको मार गिराना है। और बीती रात भी आप सोचिए पुरुषोत्तम कुमार के घर हमला हो सकता है, इस चीज़ की पहले से भनक लग चुकी थी सुरक्षा बलों को। और जैसे ही पुरुषोत्तम कुमार के घर हमला हुआ तो सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पहले से वहाँ पे सतर्क थे और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो है इस आतंकी को जो है वो उस हमले को नाकाम किया और उसके बाद इस आतंकी को मार गिराने की कवायद शुरू की, जिसमें एक शव जो है वो अब सामने दिख रहा है, जो लग रहा है कि आतंकी का शव है और एक आतंकी इस हमले में मारा गया। जरा ये कंफर्म कीजिए, जहां पर आप मौजूद हैं क्या यहीं पर वो सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या यहीं पर मुठभेड़ जारी है? और आपके साथ मैंने एक जवान को भी देखा जो कि बिल्कुल तैनात है राइफल के साथ में, तो क्या यहीं पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है? और लास्ट टाइम फायरिंग कब हुई थी?
देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है ये इस वक्त मुठभेड़ जो है वो चल रही है, मगर पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखी गई है। मीडिया को हर जगह पे और खासतौर पे इनकाउंटर की जगह पर जो है वो अलो नहीं किया जाता, इसीलिए क्योंकि लाइव तस्वीरें हम वहाँ की दिखा नहीं सकते हैं। आतंकियों को इसको कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। और अगर आप देखें ये तमाम जंगल जो है इसी तरह का जंगल आगे तक फैला हुआ है जहाँ पर ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है। दरअसल बीच बीच में इक्का दुक्का घर हैं और उसी के अंदर आतंकी जो जंगल है उस जंगल में छुपे हुए थे। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इन आतंकियों को भी कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर जो लोकल सपोर्ट या ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर किसी चीज कोई ऐसा जो ओवरग्राउंड वर्कर या टेरर एसोसिएट जो है वो लगातार यहाँ पर उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको खाने पीने का सामान और तमाम चीजें जो है मुहैया करवा रहा था, जिसके चलते ये हमला जो है वो अंजाम देने में कामयाब रहे। उनको पहले से भनक थी कि यहाँ पर सेना की मौजूदगी है, मगर कितनी है शायद इस चीज को वो कहीं ना कहीं आंक नहीं पाए, जिसकी वजह से वो आतंकी यहाँ पर गिर गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवानों को वहां भेज दिया गया है ताकि जंगल की घेराबंदी की जा सके। एसएसपी राजौरी, एडीजी, डीआईजी, ये तमाम जो अफसर हैं, सीनियर अफसर सेना के वरिष्ठ अधिकारी, ये मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे ऑपरेशन को अपनी निगरानी में चला रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन आतंकियों के खिलाफ हो रहा है उसमें कोई चूक ना हो और आतंकियों का सफाया हो सके।